तो यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिफरेंस बिटवीन द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। देखो इसको हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। यहां पर आ गया हमारे पास कार्डिनल और यहां आ गया हमारे पास ऑर्डिनल, राइट। देखो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, बच्चों जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है इसे हम मार्शेलियन यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है इसे हम मार्शेलियन यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो होता है इसे हम हिक्सियन यूटिलिटी एनालिसिस और साथ ही साथ इनडिफरेंस कर्व यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, राइट बच्चों। इट इज गिवन बाय द एल्फ्रेड मार्शल। इसे किसने दिया था? इसे दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। और इसे दिया था हमारे पास, इट इज गिवन बाय दी हिक्स एंड एलन। किसने दिया था इसे? हिक्स ने दिया था और एंड एलन ने दिया था, राइट बच्चों, ठीक है। अब नाम ऑल्टरनेटिव नाम से याद रखना बच्चों कि हमारे पास जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है इसे मार्शेलियन यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। जो ऑर्डिनल होती है इसे हिक्सियन या फिर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं, राइट बच्चों। इट इज गिवन बाय द एल्फ्रेड मार्शल एंड इट इज गिवन बाय द हिक्स एंड एलन, राइट। अब नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर चले, चलो। नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारे पास, जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो कहती है कि हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं? नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। और ऑर्डिनल यूटिलिटी कहती है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। सो दैट दिस इज, इट कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है बच्चों, बट इट कांट बी। ये क्या क्या कहते हैं कि यूटिलिटी को हम कभी भी नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, कांट बी, राइट बच्चों। नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारे पास, देखो जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है वो कहती है कि यूटिलिटी को मेजर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। किसमें मेजर किया जाएगा? यूटिल्स में, यूटिल्स में, राइट बच्चों, यूटिल्स में मेजर करते हैं हम। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं कि हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है ये कहती है कि हम अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं बाय द रैंकिंग। किसके बेसिस पे करेंगे? रैंकिंग के बेसिस पे करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये वाली जो अप्रोच होती है कार्डिनल अप्रोच, ये कैसी होती है? ये नॉन रियलिस्टिक होती है और ये जो होती है रियलिस्टिक होती है। रियलिस्टिक होती है क्योंकि बच्चों रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक का मतलब ये है कि नॉन रियलिस्टिक का मतलब होता है कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करना, ठीक है, और रियलिस्टिक का मतलब क्या है? रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना। तो अब जो हमारे पास यूटिलिटी होती है हम इसे कभी भी रियल लाइफ में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारे पास अप्रोच है ये कैसी है? नॉन रियलिस्टिक है। कैसी है? नॉन रियलिस्टिक। जबकि ये वाली अप्रोच कैसी है? ये रियलिस्टिक है, ठीक है, राइट बच्चों। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है हमारे पास वो आता है कि यहाँ पर जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है यहाँ पर हम किसी एक गुड भी अगर हमें मिल जाए, कोई एक गुड भी, तो हम अपनी लेवल ऑफ यूटिलिटी को बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें एक से ज्यादा गुड्स चाहिए, राइट बच्चों, कि क्योंकि यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं? यहाँ तो हम अपने नंबर्स में मेजर कर रहे हैं। सपोज करो कि हमने बर्गर खाया, ठीक है, या फिर पिज्जा खाया, कुछ भी खाया, दोनों में से हम बता सकते हैं हमें इस पिज्जा से इतनी यूटिलिटी मिली है, बर्गर से इतनी यूटिलिटी मिली है। या फिर अगर हम सिर्फ पिज्जा भी खा रहे हैं तो पिज्जा से बता सकते हैं हमें इतने यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है, या फिर सिर्फ बर्गर खा रहे हैं तो उससे बता सकते हैं कि हमें इतने यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वन गुड एट अ टाइम होगी, राइट, वन गुड एट अ टाइम, राइट बच्चों। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है यहाँ पर हमें कम से कम 2 गुड्स तो कंज्यूम करनी ही पड़ेंगी, तब हम इस यूटिलिटी को एनालाइज कर पाएंगे, राइट बच्चों। क्योंकि देखो अगर हमें यहाँ पर क्या करना है? इंडिफरेंस कर्व का यूज करना है। इंडिफरेंस कर्व तो वैसे ही 2 गुड्स से बनता है, सिंगल गुड के लिए तो कभी बनता ही नहीं है, राइट। तो वहां पर क्या होते हैं? 2 गुड्स की कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास, जिनके ऊपर हमारी लेवल ऑफ यूटिलिटी कॉन्स्टेंट रहती है। अगर हम रैंकिंग भी कर रहे हैं तो रैंकिंग करने के लिए भी तो हमें 2 गुड्स चाहिए ना। सपोज करो
कि हमने पिज्जा खाया और एक बर्गर खाया, अगर हमें पिज्जा से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो हम ये कहेंगे कि हम रैंक 1 प्रोवाइड करेंगे पिज्जा को, क्योंकि पिज्जा से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है, राइट बच्चों, और बर्गर से हमें कम मिली है, इसलिए बर्गर को हम सेकंड रैंक प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें यूटिलिटी को एनालाइज करने के लिए कम से कम 2 गुड्स की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर कितनी गुड्स होती हैं? एटलीस्ट 2 गुड्स एट अ टाइम। एक टाइम में कम से कम 2 गुड्स तो होनी ही चाहिए, तब हम इस यूटिलिटी का यूज कर पाएंगे। अगर हमारे पास एक ही गुड है तो हम किस यूटिलिटी का यूज करेंगे? कार्डिनल वाली का बच्चों, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम कि सपोज करो कि हमने एक बर्गर को कंज्यूम किया, बर्गर को कंज्यूम करने के बाद हमें जो यूटिलिटी का लेवल मिला वो कितना मिला? 40 यूटिल्स का मिला। किसका मिला? 40 यूटिल्स का मिला। और हमने अगर पिज्जा कंज्यूम किया तो पिज्जा से हमें जो यूटिलिटी मिली वो 60 यूटिल्स की मिली, ठीक है, राइट बच्चों। तो अब दोनों से इंडिविजुअली हमें क्या मिल रही है? अलग अलग यूटिलिटी मिल रही है, इससे 40 यूटिल्स की, इसे 60 यूटिल्स की, राइट बच्चों। अगर हम ऑर्डिनल के अंदर चलें तो हम ऑर्डिनल के अंदर तो मेजर ही नहीं कर सकते अपनी यूटिलिटी को, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि हम यहाँ पर रैंक प्रोवाइड करेंगे, सो दैट अगर हमने ये दोनों चीजें कंज्यूम करी थी और वहां पे हमारी जो यूटिलिटी थी वो हमें पिज्जा से ज्यादा मिली थी, तो हम यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे उसे कि यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग द पिज्जा इज मोर देन द यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग द बर्गर, इस तरीके से लिखेंगे ना। तो यहाँ पर हमें पिज्जा से जो यूटिलिटी मिलेगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू बर्गर, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैंक प्रोवाइड कर देंगे कि हमारे पास पिज्जा और बर्गर है, पिज्जा को हमने रैंक 1 दे दिया और बर्गर को हमने रैंक 2 दे दिया, राइट बच्चों। इसी तरीके से हम यहाँ पे रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे किसके बीच में? कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बीच में। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास से जो हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं वो सारी की सारी कंज्यूमर थ्योरी के लिए रहेंगी। वहां पर हम इसको कार्डिनल को और ऑर्डिनल को दोनों को साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व्स बताएंगे, वहां पे यूटिलिटी का लेवल निकल कर आएगा, यूटिलिटी नंबर, फिर एक हमें नंबर मिलेगा, राइट बच्चों। हम तो वहां पर एक गुड के केस में भी देख लेंगे और हमारे पास 2 गुड्स के केसेस में किस तरीके से होता है वो भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिमांड फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, राइट बच्चों। लेकिन नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो हमारे पास है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी में 2 चीजें आती हैं बच्चों, एक आती है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और दूसरी आती है रिवील्ड प्रेफरेंस। तो ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किस तरीके से पढ़ेंगे हम? देखो, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है, जब हमारे पास दोनों थ्योरीज की पूरा हमारे कंज्यूमर थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बच्चों हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राइट बच्चों। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।